एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 6 बताना है। ध्यान से देखिए, कहा है कि AC बराबर BD, AC बराबर BD दिया है। एम हमारा है प्रूव करना है कि AB जो है CD के बराबर हो, और लाइन दिया है A B C D, ये आपका दिया है। ठीक, तो ध्यान से देखिए, AC किसके बराबर है? BD के। तो लिखेंगे सिंस AC बराबर BD। अब एक्सियम याद करिए, एक एक्सियम होता है, अगर उसमें से हम BC नाम को घटा दें दोनों तरफ से, BC दोनों तरफ से घटा दें, तो ये एक्सियम है ना। कौन सा एक्सियम? थर्ड है। तो ये एक्सियम थर्ड के अनुसार किसी भी दो इक्वल थिंग अगर इक्वल हैं तो उसमें से कोई नंबर इक्वल दोनों तरफ से माइनस करते हैं तभी भी वो थिंग इक्वल होता है। तो AC में से हमें BC घटाना है, तो फिगर से देखो क्या मिलेगा। AC में से BC घटाएंगे तो AB मिलेगा, और BD में से BC घटाएंगे तो आपका क्या मिलेगा? CD मिलेगा। तो ये आपका आंसर हो गया, यही प्रूव कर लीजिए। अब देखो आगे लाइंस एंड एंगल्स, चैप्टर नंबर 6 चैप्टर है, चैप्टर 6 है, बहुत बढ़िया चैप्टर है, लाइन एंड एंगल्स, लाइंस एंड एंगल्स। ये चैप्टर आपका बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है कि 10, 11, 12 जहाँ भी पढ़ते जाएंगे मिलता जाएगा। तो सबसे पहले लाइंस और एंगल समझ लेते हैं। लाइंस तो जानते ही हैं, एंगल भी जानते हैं। अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो वहाँ एंगल का फॉर्मेशन होता है। ठीक, तो ये होता है लाइंस और एंगल। अब चूंकि हमें पढ़ना क्या है इसमें, तो थोड़ा सा पढ़ लिया जाए। जैसे एंगल कई टाइप के होते हैं, टाइप ऑफ एंगल, जो क्लास 7 से ही पढ़ते आए हैं। टाइप ऑफ एंगल, पहला एक्यूट एंगल। ठीक, तो ये हमारा पहला हो गया एक्यूट एंगल। तो पहला हमारा होगा एक्यूट एंगल। ठीक, एक्यूट एंगल क्या होता है? ऐसा एंगल जैसे मान लो कि ये दो लाइन है, एंगल का फॉर्मेशन हुआ। ये एंगल अगर यक्स है, ठीक, तो यक्स को लाइज करना चाहिए कहाँ? 0 से ग्रेटर और 90 से छोटा। अगर ऐसा एंगल है तो उसको हम बोलेंगे एक्यूट एंगल। बात समझ में आई? ठीक, तो एक्यूट एंगल जो होता है वो 0 से बड़ा और 90 से छोटा होता है। अब इसके बाद राइट एंगल है, तो राइट एंगल देखो क्या होता है। हाँ, 91 किससे कटेगा? कौन? 91। ये राइट एंगल देखो, तो राइट एंगल क्या होता है? जो 90 डिग्री का एंगल बना। 9391 होता है ना राइट एंगल, यानी यक्स की वैल्यू अगर 90 डिग्री हो जाए तो उसे हम कहेंगे राइट एंगल। ठीक, अब इसके बाद ऑब्टूज एंगल। तो ध्यान से देखिए, मिटा दें।
स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। लाइक से कमेंट। ठीक, अब ध्यान से देखो, अगला जो एंगल है जो 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम। ठीक, तो ऑब्ट्यूज एंगल वो एंगल होते हैं जो 180 डिग्री से कम होते हैं और 90 डिग्री से अधिक होते हैं। यानी ये 90 डिग्री से ये अक्ष अधिक होगा और 180 डिग्री से कम होगा, तो उसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक, अगला जो है लीनियर एंगल या स्ट्रेट ये एंगल। आप ही बता सकते हैं। ठीक, लीनियर एंगल और स्ट्रेट एंगल। किससे डिवाइड करना है सर? अब इसके बाद स्ट्रेट एंगल आएगा, स्ट्रेट एंगल। ठीक, तो स्ट्रेट एंगल में ध्यान से देखिए, वोट किया था तो फ्री फायर किसके लिए वोट किया? स्ट्रेट एंगल किसे कहते हैं? ऐसा एंगल जो आपका 180 डिग्री हो। जैसे x की वैल्यू क्या है, यहाँ 180 डिग्री है, इसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। ठीक, और एक आपका लास्ट एंगल है रिफ्लेक्स एंगल। ठीक, तो रिफ्लेक्स एंगल देख लीजिए क्या होता है। क्या गिर गया? एंगल ऐसा एंगल जो 180 से ज्यादा हो, दैट इज, अगर यहाँ देखिए तो ये आपका 180 से ज्यादा हो, ये आपका एंगल x जो है 180 से मोर देन हो। ठीक, तो उसको हम कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल। बात समझ में आई? 180 से मोर देन कहाँ तक? 360 तक। तो ऐसा करते हैं 180 डिग्री से ज्यादा और 360 से छोटा, तो ये आपका कहलाएगा क्या? रिफ्लेक्स एंगल। तो बात समझ में आई? थोड़ा सा लाइक शेयर कर दीजिए, लाइक करिए जल्दी, थोड़ा सा लाइक कर दीजिए वीडियो को। तो ये हो गया आपका रिफ्लेक्स एंगल। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आपका कुछ एंगल के टाइप। आप ध्यान से देखो, एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल और आपका लीनियर पेयर एंगल और वर्टिकली एंगल। तो एडजेसेंट एंगल देखो, तो अगला है एडजेसेंट एंगल। ठीक, तो एडजेसेंट एंगल में ध्यान से देखिए क्या होता है कि ऐसा एंगल, जैसे ये मान लेते हैं ये, ठीक, एक ये लाइन, तो ये मान लेते हैं कि आपका ए हो गया, ओ हो गया, बी हो गया, सी। ठीक, तो एडजेसेंट एंगल ये कहलाता है एडजेसेंट एंगल। ठीक, यानी इसके पास वाला एंगल एडजेसेंट एंगल है। अब इसका सम कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो ये है एडजेसेंट एंगल। आगे चलते हैं, एक इम्पॉर्टेंट है, इस पे न्यूमेरिकल बार बार आएगा कॉपी में। ठीक, और इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिए, अब इसके बाद लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो अगला होता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ये देखो क्या होता है, लीनियर मतलब एक लाइन, ठीक, उस पे कोई एक एंगल हम खींच देते हैं, मान लेते हैं ये हो गया सी पॉइंट ए बी। तो ये एंगल और ये एंगल, ये ए अगर ये बी कर देते हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। ठीक, तो ए और बी का सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ अगर जो एंगल ए और बी का सम, यानी दैट इज, कहने का मतलब कि एंगल ये और एंगल ये का दोनों का सम अगर 180 आता है तो वो दोनों एंगल लीनियर पेयर एंगल कहलाएंगे। ठीक, जैसे एडजेसेंट एंगल को लीनियर पेयर कब कहेंगे? जब उन दोनों का सम 180 डिग्री हो जाए, तो वो आपका लीनियर पेयर एंगल कहलाएगा।
तो लीनियर पेयर एंगल के लिए याद रखिएगा दोनों एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है, यानी ये एंगल और ये एंगल दोनों का सम क्या होगा 180 होगा, लेकिन वो क्या होना चाहिए स्ट्रेट लाइन पे होना चाहिए। बात समझ में आया? ठीक, तो ये होता है लीनियर पेयर एंगल। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, मिटा दें। अब ध्यान से देखो, अगला जो है वर्टिकली एंगल क्या है, वर्टिकली एंगल। वर्टिकली एंगल क्या कहते हैं, तो ध्यान से देखो, अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, जैसे मान लिया ये एल नाम का लाइन है, ये एम नाम का लाइन है, अगर इंटरसेक्ट कर दी तो ध्यान से देख, ये इसका वर्टिकली कहलाता है, ये वाला एंगल इसका वर्टिकली कहलाता है, और ये का इसका वर्टिकली एंगल कौन सा कहलाता है, ये कहलाता है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या कहलाता है, वर्टिकली, इसको लिख लीजिए अपोजिट एंगल, तो ये कहलाता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। यानी 1 का अपोजिट कौन कहलाएगा 2 और 3 का अपोजिट 4। यानी ये याद रखना चाहिए कि उसके सामने वाला जो होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। ठीक, तो आप ध्यान से देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल में क्या कंडीशन होता है, अगर ये x है तो ये भी क्या होगा x ही होगा, यानी ये जितने एंगल का है उतने एंगल का ये भी होगा, और ये जितने एंगल का है उतने एंगल का ये भी होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अपोजिट एंगल क्या होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। तो यहाँ लिखेंगे अब वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ये हमें समझना था। ठीक, अब इसके बाद इंटरसेक्टिंग लाइन, तो आप जानते हैं ये एम लाइन और एन लाइन इंटरसेक्ट कर दिया, इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया। पैरेलल लाइन किसे कहेंगे, तो अगर दो लाइन है, दोनों लाइन पैरेलल तभी होंगे जब दोनों के बीच का एंगल क्या हो, 0 हो, यानी दोनों के बीच का ये कहीं भी डिस्टेंस निकाला जाए तो सेम हो, तो वो दोनों लाइन पैरेलल होंगे। ठीक, तो ये था लाइन एंगल की कुछ बेसिक कंसेप्ट जो आपको आना चाहिए। ठीक, अब इसके बाद हम चलते हैं, कुछ थियरम है उसको सॉल्व किया जाए। एक्सियम 6.1 क्या कहता है कि अगर एक रे स्टैंड ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल फ्रॉम इज 180। हमने बताया था एक्सियम क्या है 6.5 देख लो, क्या 6.1 देख लो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जब एडजेसेंट एंगल, यानी कहने का मतलब कि एडजेसेंट एंगल क्या होता है, दो एंगल, ये आपका एडजेसेंट एंगल होता है। अगर ये दोनों का सम, ये मान लेते ए और ये बी, अगर ये दोनों का सम जो होगा 180 डिग्री कब होगा, जब एडजेसेंट एंगल लीनियर एंगल यानी एक स्ट्रेट लाइन पे हो। यानी कहने का मतलब कि क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक स्ट्रेट रे है। ठीक, क्या है, एक रे है स्टैंड ऑन अ लाइन, एक रे स्टैंड है लाइन पे, तो ये मान लिया कि हमारा एक लाइन हो गया, इसी पे एक रे स्टैंड है। ठीक, तो ये रे स्टैंड हो गया। अब कह रहा है कि द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल, यानी ये दोनों एंगल का सम, ये दोनों एंगल क्या कहेंगे एडजेसेंट एंगल, इन दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री होगा। अगर ये x है ये y है तो इन दोनों की डिग्री की वैल्यू कितनी होगी 180 डिग्री। तो ये है एक्सियम 6.1, जो कि इसका नाम क्या है, अदर नेम क्या कह सकते हैं, लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ठीक, ये था।
वर्टिकली अपोजिट एंगल प्रूव करना है। थ्योरम नंबर कौन सा है? 6.1। देखो कैसे लगाते हैं, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल दिखाना है। तो मैं मान लेता हूं कि दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, ये हो गया, ठीक, ए बी सी डी, ये पॉइंट को ले लिया। तो अब ध्यान से देखिए, यहाँ ये एंगल और ये एंगल की बात करें तो यहाँ मान लेते हैं कि ये x हो गया, ये y हो गया, ठीक। तो अब ध्यान से देखो, और ये मान लेते हैं एंगल क्या हो गया, z हो गया, और इसको मान लेते हैं p, ठीक। लेट एज्यूम कर लेंगे, ठीक ना। तो क्या लिखेंगे, लेट अस इन फिगर, मैंने फिगर में लेट कर लिया है, जो लेट करना है, ठीक। अब ध्यान से देखो, अब लिखेंगे क्या कि हम जानते हैं कि AB क्या है, स्ट्रेट लाइन है, क्या है, AB स्ट्रेट लाइन है। तो लिखेंगे सिंस AB इज स्ट्रेट लाइन, ठीक, स्ट्रेट लाइन है। तो अब क्या करेंगे, अगर स्ट्रेट लाइन हो गया तो हम जानते हैं कि या निकाल लीजिए लीनियर पेयर एंगल जहां बताए थे, देखिए पेज नंबर 91 पे, ठीक। तो 91 पे देख लीजिए, स्ट्रेट लीनियर पेयर क्या दिया है, लीनियर पेयर कितना है 180, तो 180 कर दीजिए। तो यानी हमारा यह ए बी बोले है ना, तो y प्लस जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी 180 डिग्री। तो लिखेंगे देयरफॉर x एंड y आर लीनियर पेयर। एंगल क्या होगा, लीनियर पेयर एंगल होगा। जब लीनियर पेयर हो गया तो क्या बोलो, क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर एंगल हो गया, तो इसका मतलब x प्लस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 180, ठीक। तो 180 डिग्री हो जाएगी। अब आ जाते हैं इसी प्रकार C और D क्या है आपका, स्ट्रेट लाइन है, ये भी तो स्ट्रेट लाइन है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना यहाँ मिटा के लिख दे रहा है। अब ध्यान से देखो, लिखेंगे सिंस CD इज आल्सो स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन है। तो एक बात बताओ, x और y लिखेंगे देयरफॉर x एंड y आर लीनियर पेयर, लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो इसका मतलब x प्लस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर 2 इसको मान लो 1। अब दोनों को देखो, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर सॉरी यहाँ z होगा ना, ए बी, यहाँ z होगा, y प्लस z होगा, ठीक ना। तो यहाँ z कर लीजिएगा, क्योंकि देखो ए बी जो स्ट्रेट लाइन है तो y प्लस जेड लेंगे लीनियर पेयर, क्योंकि ये आपका एंगल क्या हो जाएगा, ये दोनों लीनियर पेयर हो जाएगा। तो y प्लस जेड 180 है। और CD जब लेंगे तो क्या होगा 180 कौन होगा, लीनियर पेयर x और y हो जाएगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक। तो ये एंगल बना, ये और दोनों का सम क्या हो जाएगा 180। अब दोनों को क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। क्या कर देंगे, देखो ये दोनों 180 के बराबर है, ये भी दोनों 180 के बराबर है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 से दोनों बराबर हो जाएंगे। तो लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 से, ठीक, क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इजकल टू सॉरी x प्लस वाई प्लस जेड इजकल टू क्या होगा x प्लस वाई। देखो दोनों 180 के बराबर हैं, तो x जेड प्लस वाई बराबर
x प्लस वाई होगा, कर दिए। y से y कटा दो, y से y कट जाएगा तो क्या मिल जाएगा हमें, x बराबर z। तो बोलो x बराबर z आ गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल हो गया। तो इसी प्रकार क्या कर देंगे, इसी प्रकार हम सिमिलरली लिख देंगे कि सिमिलरली क्या, y बराबर p भी, सर P कहाँ गया? ये इसी तरह सिमिलरली कर लेंगे y बराबर p। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। अब देखो कैसे y बराबर p आएगा, तो अब इधर का ले लेंगे, ये दोनों का सम 180 और फिर ये दोनों का सम 180, ठीक, बात समझ चाहे नहीं, तो p कटना नहीं चाहिए। ये दोनों का 180 सम और फिर 1 दोनों का, ये दोनों का ले लेंगे और ये दोनों का, तो z कट जाएगा और y बराबर p आ जाएगा, ठीक। तो ये था, कर लीजिए अपने से। कहाँ रखी थी? अब एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है। एग्जाम्पल नंबर 1 कह रहा है कि दो लाइन है, ठीक, ऐसा P और Q, PQ और RS। तो ये PQ हो गया, ये RS हो गया, दो लाइन है, ठीक, ये O हो गया। कह रहा है कि POR, P एंगल POR रेशियो POR रेशियो ROQ बराबर 5:7। फाइंड द ऑल एंगल, ठीक। तो ध्यान से देखो इधर कौन कौन सा POR कहाँ है, POR यानी ये एंगल, ठीक, और POQ कौन सा है, POQ POR, और क्या दिया है, ROQ दिया, ये ROQ, तो ROQ ये वाला, इन दोनों का रेशियो दिया है कितना, 5:7। अगर मान लेते हैं ये A एंगल हो गया, ये B हो गया, ठीक, इसको मान लो कि लेट ये A हो गया, ये B हो गया, इसको मान लो C और इसको मान लो D, क्योंकि सब एंगल निकालना है, सबको मान लिया तो लेट एज्यूम कर लिया। तो एक बात बताओ, A रेशियो B की वैल्यू कितना दिया है, 5:7। भाई ये इसको A माना है तो A लिख दिया, इसको B माना है तो B लिख दिया, ये 5:7 हो गया। अब जानते हो तो रेशियो को वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं तो लिखते हैं A की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5K, और B की वैल्यू कितना होगा, 7K। रेशियो को जब वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं तो कांस्टेंट लगा देते हैं। अब बोलो A और B का सम कितना होगा, 180। तो लिखेंगे सिंस PQ इज स्ट्रेट लाइन, क्या है, स्ट्रेट लाइन है। तो जब स्ट्रेट लाइन है इसका मतलब A एंड B आर लीनियर पेयर ऑफ एंगल होगा। तो ये एंगल क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो A प्लस B की वैल्यू क्या हो जाएगी लीनियर पेयर से, 180। देखो ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक, तो ये और ये दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180। तो A की वैल्यू रख दो, 5K प्लस 7K कितना होगा, 180 डिग्री। तो साल को 7×5 12 होगा, तो 12 के बराबर 180 डिग्री डिवाइड कर दो, तो K की वैल्यू होगा 12 कम 12 और 5 12 6 18, 12 5 7, 15 डिग्री होगा, ठीक। K की वैल्यू निकल गई, तो K की वैल्यू इसमें रख दो, किसमें, इसमें। तो ध्यान से देखो, देयरफॉर A की वैल्यू कितना है, 5K, तो K की वैल्यू रख देंगे, तो 5 × 50 इजकल टू 15 5 75, ठीक। तो ये हो गया आपकी वैल्यू। अब इसके बाद B की वैल्यू कितना है, 7K, तो यहाँ K की वैल्यू रख दो, तो 7 × 15 7 कितना होता है,
105, ये होगा 105 का। अब बाकी निकालना है तो देखो b किसके बराबर होगा, d के, तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी, b के बराबर, यानी d की वैल्यू क्या हो जाएगी, b कितना निकाले हैं 105, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। ठीक, अब यहाँ देखो, अब निकालेंगे a बराबर c, तो लिखेंगे c बराबर क्या होगा, a होगा, क्यों, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल से, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी आपका 75, तो यही निकालना था, आंसर में लिख देंगे ये एंगल और ये एंगल कितना आया 105, और ये एंगल कितना आया 75, कर लेंगे। ठीक, इससे आगे नहीं बढ़ रहा है।